जय हिंद दोस्तों। आज लेके आए मैथ की जादुई दुनिया में, जो एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है और हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसे चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन एज। हम लिखे हुए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एज, इसका मतलब हो जाएगा आयु पर आधारित प्रश्न। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे छात्र कुछ नहीं करना है। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं फंसेगा। आज के बाद इसे देखेंगे और स्क्रीन पर ही टिक देंगे। मिनट का मैथ सेकंडों में आज हम लोग बना के जाएंगे। चलिए चलते हैं हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 या टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 बाबू देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी, हम यहां पर लिखते हैं ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। फिर क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, बाद के लिए केवल प्लस और पूर्व के लिए माइनस करना है। अब यहाँ को बनाने के लिए करना है कि आपको ये दोनों का बीच का अंतर देखना है। 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, तो ये दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1 सेम है, तो 1 ले लेना है। अब 1 में ये देखना है कि यहाँ पर कितना दिया है बाबू, तो 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 5 देगा तो 5, या जो भी देगा वहां पर हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर ए का पूछेगा या बी का पूछेगा, तो बी का पूछेगा तो 5×5 = 25 और ए का पूछेगा तो 20। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर कि यहाँ पर 5 साल बाद वाला करेंगे तो हो जाएगा, देखो बाबू 25, 5×5 = 25 और 5×6 = 30। ये कब का है? ये 5 साल बाद का है। 5 साल बाद जब हम 25 साल का होंगे तो आज कितना साल का होंगे बाबू? 20 साल के। 5 साल बाद जब 30 का होंगे तो आज हम लोग हो जाएंगे 25 साल का। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक नोट्स बनेगा आप लोगों के सामने। अगर बाद कहे तो माइनस और पूर्व कहे तो प्लस किया जाता है। बस इसी पर ही सारा क्वेश्चन बनेगा। तो से बेटा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया है कि सीता तथा गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 14:17। सीता तथा गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? 14:17। फिर क्वेश्चन बोलता है बाबू 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? प्लस। बहुत बढ़िया, आप देखो बाद के लिए प्लस। अब कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20। आपको क्या करना है बाबू? फटाफट देखो दोनों का बीच का अंतर। ये दोनों का बीच का अंतर होगा, देखो 17 में 14 गया 3 और 20 में 17 गया 3। 3 में क्या लिखेंगे? 6। अब ये 6 को हम लोग काट देंगे, 3 दूनी 6। इसमें कह रहा है कि गीता की वर्तमान उम्र, गीता हो जाएगी 17 दूनी 34 साल की हो जाएगी, और यहाँ पर सीता हो जाएगी हम लोग का 14 दूनी 28 हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। 3 में क्वेश्चन कहता है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान उम्र का अनुपात, 3:4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। उसके बाद कहता है बाबू 10 वर्ष पहले का देखा लिखेंगे माइनस। तो 10 वर्ष पहले कहता है कि 4:7 हो। 10 वर्ष पहले क्या है? 4:7 था। तो कहता है कि मीरा की आयु ज्ञात करें चाहे प्रिया की आयु ज्ञात करें। आपको करना क्या है बाबू? देख लो, अब यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 4 गया 3। देखो तो 1 और यहाँ पर 3 अंतर सेम है? नहीं बाबू, बस नीचे एक ही अंतर है। देखो अंतर सेम नहीं रहेगा तो नीचे वाला ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला नीचे क्या? अंतर। तो 7 में से 4 गया, ऊपर कितना बचेगा? 3, और 4 में से 3 गया, नीचे बचेगा 1। अब इसके बाद एक नया रेशियो बन के तैयार होगा। नया रेशियो क्या होगा बाबू? तितरी का 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब यहाँ पर करेंगे तो फिर देख लो 4 एकम 4 है, आई हो जाएगा 7 एकम 7। अब देखो तो मिला लो दोनों का बीच का अंतर। 9 में से 4 गया 5, अब 12 में 7 गया देखो 5, दोनों सेम आ गया।
अब वो जगह 5 में क्या लेंगे बाबू, देखो तो यहाँ पर दिया है 10, तो 5 में लिखेंगे हम लोग 10, तो 5 दूनी 10, एक में क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पर मेरा पूछेगा तो 9 दूनी 18 और इसका पूछेगा तो 24। चलिए आगे एक और क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन लेकर के। देखो एक और क्वेश्चन आप लोग देखते हैं एग्जांपल में, 4 नंबर क्वेश्चन देखो एग्जांपल में। क्वेश्चन कहता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। रमेश की अपने पुत्र की आयु से क्या है बाबू, 4 गुनी है। देखो कर ले लो फादर और यहाँ पर क्या लिखेंगे सन। पिता अपने पुत्र से कहता है वर्तमान में कि रमेश की अपने पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी है, तो पुत्र 1 का पिता कितना हो जाएगा 4। यहां तो कोई दिक्कत। इसके बाद देखो अब कहता है कि 5 साल पहले खातिर क्या लिखेंगे माइनस, तो 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से कहता है भैया कि हम तारा से 9 गुना बानी, तो 5 वर्ष पहले पुत्र 1 हो जाएगा तो पिता कितना था 9 गुना था। अब देखो तो या तो अंतर और नहीं तो मंतर, बस इसका बनाने का दो ही तरीका। अगर ये आपको पूरा समझ में आ जाए तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग मिनटों का सेकंडों में बना सकते हैं। जैसे देखो 9 में से 4 गया 5 और 1 में से 1 जगह 0, तो 5 में यहाँ पर 5 और 0 अंतर सेम है नहीं है, नहीं तो उसका अंतर क्या है बोलो, नीचे वाला अंतर। हाँ बाबू नीचे वाला अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 8 और ऊपर का अंतर कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा हम लोग का 3। अब एक नया रेशियो बनेगा, देखो 8 चौके हो जाएगा 32, 8 कम 8, ये देखो 9 दिया 27, आई 3 कम 3। अब देखो दोनों का बीच का अंतर 32 में से 27 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, तो ये 5 में होगा 5, कटे कितना बचेगा 1 में हो जाएगा 1। अब कहता है पिता की उम्र ज्ञात करता, पिता हो जाएगा 32 से कम 32 वर्ष का होगा, आप पुत्र पूछेगा तो 8 कम 8 वर्ष का होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज के लिए इतने, जय हिंद।